Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you student? I hope you are well. I am Jamshed Khan from Rise Mark Education Services. तो स्टूडेंट आपके सामने हम लाए हैं फिज़िक्स क्लास 10 के एग्जाम्पल असाइनमेंट और नोमेरिकल एग्जाम्पल असाइनमेंट। ये जो है पेपर में बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली SLOS बेस्ड पेपर में। अब जो है हर क्वेश्चंस का इसको पार्ट बनाया गया है, तो इसको हम आज आपके सामने स्टार्ट कर रहे हैं इंतहाई आसान मेथड से, इजी मेथड से। और इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं पीछे इस क्वेश्चन के, वो तमाम हर एक चीज़ जो है हम हर एक न्यूमेरिकल के साथ एक्सप्लेन करें। तो इंशाल्लाह फर्स्ट न्यूमेरिकल से लेकर लास्ट न्यूमेरिक तक डिटेल के साथ हम ये आपको सिखाएंगे। आपने सिर्फ ये करना है कि हमारी फैमिली का हिस्सा बनना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो देखनी है और एक प्यारा सा लाइक या कमेंट देना है। चलते हैं क्लास 10th। ये है हमारे पास एग्जाम्पल 10.1। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इफ़ द टाइम पीरियड इज़ 20 मिली सेकेंड। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी एक ऑसिलेशन बॉडी की, जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, अगर उसका टाइम पीरियड 20 मिली सेकेंड है, सॉरी। अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी की डिफिनेशन क्या है। सिंपल डिफिनेशन, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपके पास टाइम पीरियड गिवन हो तो स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो, और सेम अगर फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। सो सॉल्व करते हैं हम एग्जाम्पल को। गिवन डेटा, हमारे पास क्या गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है। टाइम पीरियड को सिंबॉलिकली कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है 20 मिली सेकेंड। एंड आप जानते हैं प्रीफिक्स ऑफ मिली क्या है, 20 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -3, और ये मिली से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड में। तो ये आपके सामने क्या गिवन है जी, टाइम पीरियड गिवन है, और आपसे मांगा क्या जा रहा है, रिक्वायर्ड, आपसे मांगा जा रहा है क्या, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैलकुलेशन या सॉल्यूशन, ये तीसरी हेडिंग। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, हमारे पास टाइम पीरियड है। सो अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला क्या आएगा फ्रीक्वेंसी का अगर टाइम पीरियड गिवन हो, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो F इज इक्वल टू 1/T। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ T 1, T की वैल्यू है 20 मल्टीप्लाई रेज 10 की पावर -3, एंड ये हमारे पास हो जाएगा 1/20, 10 की पावर -3 ऊपर लेकर जाएं तो ये हो जाएगा 10 की पावर +3। 1/20, 10 की पावर आप 3 को यूँ भी लिख सकते हैं, 1010 के साथ गया, 2 1s are 2, 2 5s are 10, एंड 5 10s are 50, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल आ गया, 50 हर्ट्ज इसका आंसर। नाउ स्टूडेंट असाइनमेंट 10.1, when an object oscillates with a frequency of 0.5 Hz, what is its time period? अब उसी तरह क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में टाइम पीरियड गिवन था और आपसे मांगी जा रही थी फ्रीक्वेंसी। सेम क्वेश्चन चेंज किया गया, फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है स्टूडेंट, और आपसे मांग रहे हैं टाइम पीरियड। सो गिवन डेटा हमने लिखना है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है GD, गिवन डेटा फ्रीक्वेंसी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय F, विच इज इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज। रिक्वायर्ड क्या है आपके पास,
रिक्वायर्ड है आपके पास स्टूडेंट, आपसे क्या मांग रहे हैं, टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड टी, ये हमारे पास नहीं है। एंड कैलकुलेशन क्या है, अब कैलकुलेशन करें तो क्या है, एज वी नो डैट दी फॉर्मूला क्या है टाइम पीरियड का, कि टाइम पीरियड या डिफिनेशन टाइम पीरियड की क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम पीरियड। सो टी इज इक्वल टू 1/f, पुटिंग द वैल्यूज, अब t इज इक्वल टू 1 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 0.5, 1 डिवाइडेड 0.5, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 और टाइम पीरियड की यूनिट है सेकेंड, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2 सेकेंड। नाउ स्टूडेंट एग्जाम्पल 10.2, अ स्प्रिंग हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 48.0 न्यूटन मीटर। दिस स्प्रिंग इज पुल्ड टू अ डिस्टेंस, इस स्प्रिंग को पुल किया जा रहा है स्टूडेंट, और पुल मीन फोर्स, पुश एंड पुल को हम फोर्स कहते हैं, कि इस पर एक फोर्स लग के इस स्प्रिंग को पुल किया जा रहा है, कहाँ पे, 55 सेंटीमीटर तक पुल किया जा रहा है फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो स्टूडेंट ये हुक्स लॉ से रिलेटेड है। हुक्स लॉ क्या है कि जब आप बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें उसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फोर्स के ऑपोजिट अप्लाई होती है, यानी फोर्स जितना आप इम्प्लीमेंट करेंगे उतनी डिस्प्लेसमेंट, लेकिन दोनों की डायरेक्शन चेंज होती है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, बट देयर डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। अब प्रोपोर्शनैलिटी को जब हटाएंगे तो इस इक्वल टू लगेंगे, एक कांस्टेंट लगेगा -x, और F इज इक्वल टू माइनस को शुरू में ले आए कांस्टेंट की जगह kx, तो ये जो k है ये कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये है इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक कि जी ये क्वेश्चन किससे रिलेट कर रहा है, हुक्स लॉ से। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस एग्जाम्पल को। हमारे पास गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा है हमारे पास कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट को k से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू है 48 न्यूटन पर मीटर, और इसमें जो डिस्टेंस पैदा हो रहा है, ठीक है, जो डिस्टेंस पैदा कर रहा है, इसमें डिस्टेंस पैदा हो रहा है वो, या डिस्प्लेसमेंट x, वो कितना पैदा हो रहा है 55 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास मीटर आना चाहिए, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 50 को आप डिवाइड करेंगे 100 पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.55 मीटर हो जाएगा स्टूडेंट। अब आपने क्या फाइंड करना है, टू फाइंड या रिक्वायर्ड, हमने फाइंड करना है क्या, कि हमने फाइंड करना है रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स FRES, ये हमने क्या करना है, ये हमने फाइंड करना है रिस्टोरिंग फोर्स। और अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे स्टूडेंट आएगा F इज इक्वल टू -k x स्टूडेंट, तो वैल्यू पुट कर लें, -k की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट 48 एंड x की वैल्यू स्टूडेंट गिवन है 0.55। अब इनको आपस में कैलकुलेट करें, -26.4 न्यूटन, तो ये हमारे पास क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू है। 0.2 सेम वही क्वेश्चन, उसी तरह जो एग्जाम्पल था, डिटरमाइन द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग डिस्प्लेस 1.5 मीटर, वहां पे डिस्टेंस था स्टूडेंट, यहाँ पे डिस्प्लेस, दोनों का सेम मतलब है कि आपने यहाँ पे फाइंड करना है रिस्टोरिंग फोर्स। अगर एक स्प्रिंग को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं 1.5 मीटर तक,
और उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 30 न्यूटन मीटर, तो इस पर रिस्टोरिंग फोर्स कितनी अप्लाई होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो वहीं जो है हुक्स लॉ के मुताबिक F = -kx, वहीं लॉजिक है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, गिवन डेटा हमारे पास क्या गिवन है जी, डिस्प्लेसमेंट को x से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास कितना है जी, 1.5 मीटर। दूसरा हमारे पास क्या गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं k से, विच इज इक्वल टू 30 न्यूटन पर मीटर। और रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड रिस्टोरिंग फोर्स स्टूडेंट, रिस्टोरिंग फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं FRESC, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। अब कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, फॉर्मूला है स्टूडेंट FRES -kx, माइनस क्योंकि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। माइनस अपनी जगह पे, k की वैल्यू है स्टूडेंट 30 एंड x की वैल्यू है 1.5, सो -30 मल्टीप्लाई 1.5, पॉइंट को उड़ा दें स्टूडेंट 10, तो ये हो जाएगा 15/10, 10 के साथ कैंसल, सो -3 मल्टीप्लाई बाई 15 -45 न्यूटन। तो ये हमारे पास क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स आ गया -45 न्यूटन। ये है हमारे पास आज 2 एग्जाम्पल, 2 असाइनमेंट कर ली स्टूडेंट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और आपको इसमें फिर भी कोई भी परेशानी हो, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में काइंडली लाजमी क्वेश्चन कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आपके जो क्वेश्चंस हैं या आपकी जो थोड़ी बहुत डाउट या क्लैरिफिकेशन है वो मज़ीद कर सकें। आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे फैमिली का हिस्सा बने और फिज़िक्स के साथ साथ मैथ को आप इजी मेथड से सीखते जाएं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे कल।